रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव सोच पर। दोस्तों, माँ जब बचपन में बात बात पर कहा करती थी, शांति से रह बेटा, ज़रा सब्र तो कर, सब मिलेगा। तो उस वक्त नादान था, इसलिए किसी चीज़ को देखकर मन उससे इतना अट्रैक्ट हो जाया करता था कि शांति से रहा ही नहीं जाता था, और ना ही उन बातों को गहराई से समझ पाता था कि भला शांति से रहने से कोई चीज़ कैसे मिल सकती है। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो समझ में आने लगा कि सब्र इनर क्वालिटी है। जिसने ज़िंदगी में इस इनर क्वालिटी को कमा लिया, वह फिर कुदरत से सच्ची लगन और मेहनत के दम पर चाहे जो चाहे वह रिटर्न में ले सकता है। जब हमारा माइंड अशांत होता है तो माइंड एंड इंटेलेक्ट की ट्यूनिंग ना बन पाने की वजह से कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, और जहाँ फोकस ना हो, कंसंट्रेशन ना हो, वहाँ सक्सेस नहीं मिलती। हमें सक्सेस तब मिलती है जब हमारा माइंड एंड इंटेलेक्ट एक ही टाइम पर एक ही दिशा में फोकस होकर काम करता है और हमारा मन शांत होता है। अगर हमारा माइंड और इंटेलेक्ट एक साथ एक ही दिशा में फोकस नहीं कर पाता तो हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम सफलता से दूर ही रहेंगे और हमारा वक्त कभी आएगा नहीं। सफलता की चाबी है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी है पीसफुल माइंड, और पीसफुल माइंड के लिए ज़रूरी है सब्र, धैर्य यानी पेशेंस। और पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी दुकान में नहीं मिलती, बल्कि ज़िंदगी की ठोकरें खाकर कमानी पड़ती है। तो फिर किस बात का इंतज़ार है? निकलो अपने कंफर्ट जोन से, उठो आलस की नींद से, दौड़ लगाओ संघर्ष के साथ। जब तक कंफर्ट जोन में जियोगे तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। जैसे ही तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर संघर्ष का रास्ता चुनोगे, तकलीफ़ों को गले लगाओगे, तभी से ज़िंदगी की ठोकर खा खाकर लाइफ के डीप लेसन सीखते चले जाओगे। जितने लेसन सीखोगे तुम अंदर से उतने ही धैर्यवान बनते जाओगे। तुम्हारे अंदर जगी ये धैर्यता का दीपक तुम्हें अंदर से सेटिस्फैक्शन और कंप्लीटनेस का एहसास कराती है। यही धैर्यता तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाएगी, और जो अंदर से भरपूर होता है, प्रकाशित होता है, उसका अंतर्मन शांत होता है। जहाँ माइंड पीसफुल है वहाँ पेशेंस अपने आप आ जाती है। ज़िंदगी के इम्तिहान को पास किए बिना जिन्हें सक्सेस मिलती है, उनकी कामयाबी रेत के मैदान में रेत से बने उस घर की तरह होती है जो ज़रा सा तूफान आते ही ढह जाता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं होती। लेकिन जो ज़िंदगी के इम्तिहान में पास होकर आगे बढ़ता है, सक्सेस को पाता है, उसकी कामयाबी एक हिमालय पर्वत की तरह होती है जो स्थायी होती है। फिर कितने ही तूफान आए उसे हिला नहीं पाते, क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है। और ऐसे इंसान कामयाब होने के बाद भी नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें तो आदत पड़ जाती है अपना बेस्ट देने की, तूफानों को चीर कर पार निकलने की, लहरों से होकर आगे बढ़ने की। अक्सर लोग जीवन में सामने आए सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वह सिचुएशन आपके माइंड को अशांत कर देता है। लेकिन जब हमारे सामने आई सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, ये सोच के कि सामने आई सिचुएशन भी हमारे ही पास्ट के किसी कर्म का रिजल्ट है, तब एक्सेप्टेंस पावर आने से माइंड ऑटोमेटिकली पीसफुल रह पाता है। देखा जाए तो पूरी लाइफ ही एक लर्निंग प्रोसेस है। हर दिन हमारे लिए स्पेशल है, कभी भी 2 दिन एक जैसे नहीं होते। हर दिन कुदरत हमें कुछ नया लेसन सिखाती है। लेकिन जो संघर्षशील होता है, केवल वही कुदरत के उस लेसन को पढ़ पाता है। वही जो कंफर्ट जोन में जी रहा होता है, वह उस लेसन को नहीं पढ़ पाता। जो जितना लाइफ के द्वारा पढ़ाए गए जितने लेसन्स पढ़ता है, वह माइंड से उतना पावरफुल बनता है। जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने माइंड को पीसफुल तरीके से रन करना सीख जाते हैं, तो इसे माइंड की पीसफुल स्टेज कहेंगे, जिस स्टेज पर चढ़कर ज़िंदगी का हर सीन एक ड्रामा नज़र आने लगता है। हमारा एटीट्यूड ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, और हमारा एटीट्यूड ही हमें दबाता है। अगर हम एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, हम तब सही मायने में देख पाएंगे कि जिन छोटे छोटे सिचुएशन को हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, दरअसल वह प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम का कोई साइज़ नहीं होता। जब हमारे माइंड की पावर डाउन होती है, तब हमें सामने आई हुई सिचुएशन बड़ी प्रॉब्लम की तरह नज़र आती है। लेकिन वहीं जब हमारे माइंड की पावर हाई होती है, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आती। जब हमसे कोई गलती होती है और जब हम उन गलतियों को एक्सेप्ट करके दिल से अपनी गलती महसूस करते हैं, तब हम खुद को बदल पाते हैं। और जब हम अपनी गलती को दिल से स्वीकार ही नहीं करते, तो फिर वह गलती हमसे बार बार होती रहती है, क्योंकि उस गलती से जुड़ी आदत को बदलने के लिए हमें खुद की कमियां देखने का चश्मा पहनना होता है।
जब हम अपनी कमियां देख पाते हैं तो उन कमियों को अपने से अलग करने की मेहनत कर सकते हैं, और जितना हम अपने डिफेक्ट मिटाते हैं उतना हम परफेक्ट बनते जाते हैं। जब हमारा माइंड खाली रहता है तो खाली माइंड में दुनिया भर के वेस्ट थॉट हमारे माइंड को घेर लेते हैं। तो हमें हमारे माइंड को हमेशा बिजी रखने के लिए उसे कुछ ना कुछ टास्क ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मतलब जब खाली मन है तो उसमें या तो पास्ट लाइफ के बैड एक्सपीरियंस याद आएंगे या फ्यूचर की चिंता सताएगी। हमें न पास्ट में जीना है न फ्यूचर की चिंता करनी है, हमें बस प्रेजेंट मोमेंट को दिल से जीना है। जो प्रेजेंट मोमेंट में जीता है वह कभी परेशान नहीं होता, वह कभी अशांत नहीं होता, और वो इस तरह जीता है कि दुनिया ज़िंदगी का पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजाती रहे कि वाह क्या जिया है। हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इन्हीं डिसीजंस पर ही डिपेंडेंट होती है। आज हम जो कुछ भी हैं, जिस किसी भी हालत में हैं, उसके ज़िम्मेदार हम और हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस ही हैं। दोस्तों, बंद करो अपनी नाकामयाबी के लिए किसी और को ज़िम्मेदार ठहराना, क्योंकि जब तक एक्सक्यूज़ेस देते रहोगे आप कभी कामयाब नहीं बन सकते। लेकिन जैसे ही आप अपने लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हो कि हाँ, अब मेरी लाइफ की गाड़ी का ड्राइवर मैं खुद हूँ, तब आप ज़िंदगी को सही राह पर चला सकते हो। इसलिए ज़िम्मेदार बनो, जिम्मेदारी से भागो नहीं, बल्कि जिम्मेदारियाँ उठाना और जिम्मेदारियाँ निभाना सीखो। जब तक जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तब तक इसी तरह लड़खड़ाते हुए कंफर्ट जोन में जीते रहोगे, और बिना जिम्मेदारियाँ उठाए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो लाइफ जब तोड़ना मरोड़ना शुरू करेगी तो डर कर वापस कंफर्ट जोन में ही लौट जाओगे। इसलिए पहले जिम्मेदारियाँ उठाओ, खुद से किया हर वादा निभाने की आदत डालो, दूसरे से किया वादा अपने आप निभाने लग जाओगे। जो अपने द्वारा बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस को ईमानदारी से निभाता है वह सोसाइटी में ट्रस्टेबल बनता है, सब उस पर विश्वास करते हैं, और जो खुद के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस पर नहीं चलता वह औरों की नज़र में अविश्वसनीय बन जाता है। इसलिए खुद ऑनेस्ट बने। हैप्पीनेस सबको पसंद होती है, पर सफलता प्राप्त करने के लिए कांटों के पायदान पर पैर रखकर एक एक कदम आगे चलना पड़ता है, और तब तक चलना पड़ता है जब तक उन पायदान पर लगे कांटों के चुभने से दर्द का एहसास होना बंद ना हो जाए। जब तक हमें दर्द का एहसास होता रहेगा हम सफल नहीं बन सकते, लेकिन जब दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है और जब तमाम तकलीफ़ों के बावजूद हम मुस्कुराना सीख जाते हैं, तब भी ज़िंदगी दुख तकलीफ़ें देना बंद करके हमें सुख देना शुरू कर देती है। फिर वह हर उस चीज़ को हमारे कदमों में लाकर पटक देती है जिस चीज़ के हम लायक हैं और जिस चीज़ के हम सचमुच हकदार हैं। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमें अपना बेस्ट देते रहना चाहिए और शांति से रिजल्ट मिलने तक पेशेंस रखना चाहिए। गीता में भी लिखा है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, क्योंकि हमारे हाथ में बस कर्म करना है, फल देना तो कुदरत के हाथ में है, और कुदरत हमसे ज़्यादा समझदार है। उसे पता है कि कब किस रूप में हमें हमारे कर्मों का रिजल्ट मिलना चाहिए। इसलिए शांत रहिए, शांत रहकर अपना बेस्ट देते रहिए। कोई कुछ भी कहे, आप कंसिस्टेंट होकर अपने लक्ष्य की तरफ पक्के इरादों के साथ आगे बढ़ते रहिए। शोर वह करते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, भरपूर व्यक्ति शांति से आगे बढ़ते हैं। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आशा करते हैं हमारे द्वारा बनाया गया यह मोटिवेशन से भरा वीडियो आपके लाइफ में मददगार साबित होगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी ज़िंदगी, रिश्ते और बिजनेस सबको सफल कीजिए, और आगे बढ़कर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Please feel free to like and share this video and also subscribe to our channel Positive Soch for regular updates. Thanks a lot for your time and patience.